हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज द क्लैम्प कनेक्शन इज फाउंड इन. पूछा गया इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ फंजाई है जिसमें क्लैम्प कनेक्शन जो है वो पाया जाता है. तो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, सैक्रोमाइसिटीज, हैप्लोमाइसिटीज. तो हमें पता है क्लैम्प कनेक्शन जो है वो किसमें होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है. बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर जो होंगे इनमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ये हाइफा है, हाइफा में अगर हम देखें यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टा प्रेजेंट है यहाँ पे, सेप्टा प्रेजेंट है यहाँ पे जो हाइफा में. एंड यहाँ पे ईच सेल के अंदर अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्लैम्प कनेक्शन अगर हम देखें ऐसे, जैसे यहाँ पे दो नेबर सेल के बीच में ऐसा क्लैम्प कनेक्शन, ट्यूबुलर कनेक्शन जो है ये फॉर्म होता है. और ये जो फॉर्म हो रहा है ये किस में हेल्प करता है, फॉर द माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस का माइग्रेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. और ये माइग्रेशन होने की वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, डाइकैरियोटिक स्टेज जो है वो फॉर्म होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें ये न्यूक्लियस माइग्रेट करके यहाँ पे चला गया तो इससे क्या होगा, एक जो सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियाई आ जा रहे हैं, तो इसको हम डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं या फिर डाइकैरियोटिक स्टेज कह सकते हैं. और ये जो होगा ऐसे माइसिलियम को हम डाइकैरियोटिक माइसिलियम बोलेंगे. तो ये क्या है, डाइकैरियोटिक स्टेज कह सकते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे ऐसा स्टेज जिसमें यहाँ पे दो न्यूक्लियाई एक सेल में प्रेजेंट है, तो ये अगर हम देखें यहाँ पे जो क्लैम्प कनेक्शन है किसमें हेल्प कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस के माइग्रेशन में, जिससे क्या फॉर्म होता है यहाँ पे जो मोनोकैरियोटिक माइसिलियम से डाइकैरियोटिक माइसिलियम बन जाएगा. किसमें होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस. एस्कोमाइसिटीज में क्लैम्प कनेक्शन फॉर्म नहीं होता. यहाँ पे हमें पता है एस्कोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं इसको सैक फंजाई भी कहा जाता है, बिकॉज ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं उसको एस्कस बोलते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स फॉर्म होंगे. तो अगर देखा जाए ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इसलिए हम इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं. तो इनमें तो ऐसा नहीं है क्लैम्प कनेक्शन. सैक्रोमाइसिटीज की अगर हम बात करें, एक क्लास है किसका, जो फाइलम एस्कोमाइकोटा जो है उसके अंडर आता है ये. और इसमें अगर हम देखें कौन आता है, जैसे सैक्रोमाइसिस जो ईस्ट है वो आता है. तो अगर देखा जाए इनमें तो नहीं होता है ऐसा क्लैम्प कनेक्शन, तो ये वाला तो गलत है. नेक्स्ट हैप्लोमाइसिटीज की अगर हम बात करें, हैप्लोमाइसिटीज क्या है, ये भी एक तरह का ग्रुप ऑफ फंजाई होगा. ये एक ग्रुप ऑफ फंजाई होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये जनरली क्या करते हैं, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन द, जो इसमें क्या होता है कि ये जो फंजाई है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो फॉर्म करते हैं किसके साथ, जनरली जो रूट्स ऑफ प्लांट्स होता है उसके साथ. और जो माइकोराइजा, जैसे हमें पता है जो माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा जो होता है यहाँ पे माइकोराइजा. सो माइकोराइजा की अगर हम बात करें वो हमें पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड जो रूट ऑफ प्लांट्स है. तो इसमें ये जो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें जो फंजाई वाला फंगल कंपोनेंट जनरली अगर हम देखें वो हैप्लोमाइसिटीज से बिलोंग कर रहा है. तो अगर हम देखें इसमें भी क्लैम्प कनेक्शन नहीं होता. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.